हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्न। आज के इस वीडियो में हम 7th क्लास उर्दू ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 1 देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 20। 20 मार्क्स का ये टेस्ट है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके मार्क्स भी दिए हुए हैं उसके बाजू में। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पीक 4-5 सेंटेंसेस अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 3 मार्क्स के लिए है। पहला है माई सेल्फ और दूसरा है थिंग्स आई कैन डू। सवाल ऐसा है कि आपको नीचे दिए हुए मौजूद टॉपिक पे 4 या 5 सेंटेंस जुमले बोलने हैं आप लोगों को। माई सेल्फ यानी मेरा तारुफ, खुद के ऊपर जुमले बोलने हैं, या तो थिंग्स आई कैन डू 4-5 ऐसी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। आई कैन जंप रोप, मैं रस्सी कूद सकता हूँ। आई कैन रीड 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस 3 ज़बान बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड क्लाउड केयरफुली। फॉर्म एनी 2 मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड क्लाउड। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसमें से आपको 2 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। ये 2 मार्क्स के लिए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। ही इज़, वो, हैज़, हैव, शी, हैव, रनिंग, पेन, लाफिंग, द, वाई, अ। अब हमें 2 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं। ये है 2 मीनिंगफुल सेंटेंस। पहला है ही इज़ रनिंग और दूसरा है ही हैज़ अ पेन। पहला है वो दौड़ रहा है और दूसरे का मतलब है उसके पास एक पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 6 मार्क्स का है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ वर्ड्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए उनको पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहले में हमें लिखना होगा स्विमिंग, दूसरे में हमें लिखना होगा स्कैर्ड, तीसरे में लिखना होगा हमें हैप्पीली, चौथे में आपको लिखना होगा चॉपिंग, पाँचवें में आपको लिखना होगा लीडल, छठे में आपको लिखना होगा बोर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो लेट्स रीड पैसेज। When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. Now that you are nearly 11, you must have learned to do many things all by yourself. Now you are a do-it-yourself die kid, right? Here's a list of some things an 11-year-old child should be able to do, and never mind if you can't do some of these things as yet. There's a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. अब इनके क्वेश्चन ये हमें पढ़ना है। पहला है व्हाट डिड यूर पेरेंट्स डू फॉर यू व्हेन यू वर यंग। बड़े होने के लिए आपके माँ बाप क्या करते हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ डाई, डाई क्या है। नंबर 3 है राइट डाउन एनी 2 थिंग्स यू कैन डू ऑन यूर ओन। है ना, 2 ऐसी चीज़ों का काम लिखिए जो आप खुद से कर सकते हैं। चौथा, राइट डाउन एनी 2 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। है ना, चौथा है कि हमें पैसेज में से, इक़्तिबास में से 2 नाउन 2 इस्म तलाश करके लिखना है। पांचवा है राइट डाउन एनी 2 प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज। है ना, प्रोनाउन तलाश करके लिखना है। छठा है चूज राइट वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ब्स। इसके आंसर हम देखते हैं। पांचवे का जब राइट डाउन एनी 2 प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला है माई पेरेंट्स फेड मी, रेज्ड मी, वॉच्ड मी। नंबर 2, डाई मीन्स डू इट योर सेल्फ। नंबर 3, बाथिंग, ईटिंग। नंबर 4 का आंसर है किड,
पेरेंट्स। पांचवे का आपको खुद से करना है और छठे का मैं यहाँ बता रहा हूँ। चूज़ द राइट वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ब्स, वॉश्ड, ड्रेस्ड, चेंज्ड। तो यहाँ पे बीच में हमें लिखना होगा क्लोथ्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। आपको अपने पसंदीदा पेट की, पालतू जानवर की यहाँ पे आपको तस्वीर चिपकानी है, फिर उसके बारे में 2, 3, 4, 5 जुमले लिखना है। माई फेवरेट एनिमल इज़ द डॉग। नंबर 2, द डॉग इज़ अ पेट एनिमल एंड इट्स फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। नंबर 3, इट हैज़ 4 legs एंड इट रन्स वेरी फास्ट। नंबर 4, इट हैज़ two eyes, 2 ears, sharp teeth एंड अ शॉर्ट टेल। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए कमेंट करें। थैंक यू।